हेलो दोस्तों, मैं हूं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं ब्राइट टू चांस। आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ेंगे जो कि 9 10 का एक कॉमन टॉपिक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या। इसके लिए सबसे पहले हम इसके कथन को देखते हैं। तो इस कथन के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक यदि ए और बी दिए रहते हैं तो इनके लिए क्यू और आर का मान भी विद्यमान रहता है। तो इनके लिए जहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है और आर की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है और बी से हमेशा छोटी रहती है। यहाँ पर हम जानेंगे कि ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। तो इन्हें जानने के लिए सबसे पहले हम एक भाग लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा भाग लेते हैं। हम 10 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ आके 5 माइनस 10 और 0। यहाँ पर जो 10 है वो होता है भाज्य, 2 है वो है भाजक, 5 है वो भागफल और 0 है वो शेषफल। तो ये भाग की चारों वैल्यू ये ए बी क्यू और आर की वैल्यू है। जहाँ पर ए है वो भाज्य है, बी है वो भाजक है, क्यू है वो है भागफल और आर है वो शेषफल। तो आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में जानेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग HCF ज्ञात करने में किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि HCF होता क्या है। तो HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि अगर हम दो धनात्मक पूर्णांक ले लें, अगर हम ले लेते हैं 10 और 5, तो इन दोनों संख्या में वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे रहे। तो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करने वाली संख्या है वो है 5। तो इन दोनों संख्याओं का HCF है वो 5 रहेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानेंगे कि इसे किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं, 10 और 5 का उदाहरण लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करने के लिए हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे। जो सबसे बड़ी संख्या रहती है उससे डिवाइड किया जाता है। तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 5 दो बार गया, यहाँ पर 10 माइनस 0। तो यहाँ पर हम इसे इस सूत्र में रखेंगे। यहाँ पर कितना है, भाज्य क्या है 10 बराबर भाजक क्या है 5, भागफल 2 और शेषफल क्या है 0। तो इस स्थिति में अगर हमें इस रूप में लिखने पर अगर 0 प्राप्त हो जाता है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में जो b की वैल्यू रहती है, b की जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाग में हमें 10 प्राप्त हुए वो है भाज्य, 5 क्या है भाजक, 2 भागफल और 0 है वो शेषफल। इस स्थिति में हमें 0 है वो शेषफल प्राप्त हो गया है। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय यहाँ पर समाप्त हो गई। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो b की वैल्यू है अगर यहाँ पर 0 आ जाए और यहाँ पर b की वैल्यू रहेगी वही उनके लिए HCF का मान रहेगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू जो कि क्या है भाजक, तो b की वैल्यू है वो हो गई HCF। यहाँ पर कितना है 5। अब हम इसी के रिलेटेड दूसरा उदाहरण लेते हैं जो इससे थोड़ा बड़ा होगा। अगर हमें पहले स्टेप में 0 नहीं प्राप्त हो तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसलिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं 11 और 2। ये दो धनात्मक पूर्णांक दिए हैं, इनके लिए हमें HCF ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम क्या करना होगा, 11 को 2 से डिवाइड करना होगा। तो हम इसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आ गया 5, 10, यहाँ पर 1। अब यहाँ पर भाज्य क्या है 11। अब भाजक क्या है 2। अब भागफल क्या है 5 और शेषफल 1। अब हम पहली स्टेप में करते तो हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो अतः यूक्लिड विभाजन यहाँ पर समाप्त नहीं हो रही है। इसलिए हमें आगे जाने के लिए अब इस स्थिति में जो 2 और 1 यानी कि भाजक और शेषफल इन दोनों संख्या का प्रयोग करके आगे हल करना पड़ेगा। यहाँ पर जो 2 है भाजक वो भाज्य का रूप ले लेगा,
यहाँ यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा शेषफल, ये दोनों आगे आ जाएंगे, ये और ये। अब 2 को 1 से डिवाइड करना है, 2 2 और 0। यहाँ पर अब कितना है, 2 भाज्य क्या है, 2 भाजक 1। यहाँ पर आ गया भागफल कितने हैं, 2 और शेषफल 0। अब हमें यहाँ पर शेषफल 0 मिल गया, तो हम यहाँ पर युग्मी विभाजन प्रमेय समाप्त हो गई। तो यहाँ पर एचसीएफ जो बी की वैल्यू रहेगी, बी की यानी कि भाजक की, वो हो जाएगा एचसीएफ। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना प्राप्त हो रहा है, 1। अब ये एचसीएफ इन दोनों संख्या का होगा, 2 का भी होगा और 1 का भी होगा, और 11 का भी होगा और 2 का भी होगा। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 1। अब हम इसका एक नया उदाहरण लेते हैं जो इन दोनों से बड़ा होगा। हम मान लेते हैं 2 धनात्मक पूर्णांक है, वो 27 और 4, अगर ये दोनों दिए हुए हैं, इनके लिए एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले 27 को 4 से डिवाइड करना है, जो भी बड़ी संख्या रहेगी उससे डिवाइड करना है। तो 27 डिवाइड बाय 4। अब 6 24 3। अब हम इसे इस रूप में लिखते हैं, तो भाज्य क्या है, 27 बराबर भाजक 4, भागफल 6 और शेषफल 3। यहाँ पर हमें शेषफल है जो 0 प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि युगली विभाजन प्रमेय और आगे बढ़ेगी। तो अब इस स्थिति में जो भाज्य है, भाजक है और शेषफल, इन दोनों संख्याओं का प्रयोग करना है। अब जो भाजक है वो भाज्य की जगह आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 4 और शेषफल 3। अब 3 को 4 से डिवाइड करना है, आगे 1 3 और 1 शेषफल। अब यहाँ पर भाज्य क्या है, 4, भाजक 3। अब यहाँ आ गया भागफल, भागफल क्या है, 1 और शेषफल। यहाँ पर भी इसका हल समाप्त नहीं हो रहा है, यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे और आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये तो शेषफल है और ये भाजक, ये दोनों भाज्य, ये भाज्य की जगह ले लेगा और ये भाजक की जगह। तो यहाँ पर आ गया 3 बराबर 1। अब 1 को 3 से डिवाइड करना है और 0। यहाँ पर भाज्य 3, भाजक 1, भागफल 3 और शेषफल 0। यहाँ पर हमें शेषफल 0 मिल गया, यानी कि अब इस स्थिति में हमें एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका एचसीएफ क्या होगा, 1, जो कि बी की वैल्यू है। तो b इक्वल्स टू 1 और ये हो गया एचसीएफ। ये एचसीएफ किन किन संख्याओं का होगा, 3 और 1 का होगा, 3 और 1, 4 और 3 और 27 और 4। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 1 प्राप्त होगा। तो हम जानेंगे कि r की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या उसके बराबर क्यों होती है और b से हमेशा छोटी क्यों होती है। तो इसके लिए हम एक भाग लेते हैं, जैसे कि 2 और 10, 11 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये 5 और 10 और 1, यहाँ पर शेषफल 1 आ गया, यानी कि r की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आ सकती है। अगर हम यहाँ पर हम अगर 10 ले लेते हैं तो यहाँ पर 0 आ सकती थी, यानी कि r की वैल्यू या तो 0 आ सकती है या उससे बड़ी भी आ सकती है। अगर यहाँ पर 11 होता तो यहाँ पर आ जाता शेषफल 1, यानी कि r की वैल्यू हमेशा या तो 0 के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। लेकिन b से छोटी किस प्रकार समझते हैं, b क्या है आपका 2 और r 1, जो शेषफल बचा है वो। तो अगर हम यहाँ पर इनकी संख्या बढ़ा लें, अगर 12 कर दिया तो यहाँ पर ये हो जाता 6 से डिवाइड और यहाँ पर आ जाता 12, यहाँ पर आ जाता 0। यानी कि हम देखते हैं कि इनकी वैल्यू b से कभी बड़ी आ ही नहीं रही है। अगर हम यहाँ पर संख्या और आगे बढ़ा लेते तो 2 को 13 से डिवाइड कर देते तो यहाँ पर क्या आ जाता 12, यहाँ पर 6 और यहाँ पर शेषफल बच जाता 1, यानी कि b की वैल्यू ये हमेशा शेषफल से बड़ी ही रहती है। आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। आप लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर हमसे कोई नई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।